जिला राजकीय भर्ती अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भाजपा मंडल के पदाधिकारियों को साथ लेकर जिला राजकीय भर्ती अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान, विष्णु सोनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के कॉरिडोर में धरना प्रदर्शन किया। बाद में अस्पताल के अधीक्षक के 3 दिन के आश्वासन के बाद भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता माने। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यहां पर विभिन्न प्रकार की जांचों में समय लगने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। अलावा इसके जगह जगह गंदगी पसरी पड़ी है। वहीं अतिरिक्त वार्ड बॉय नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इन सभी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 3 दिन के बाद में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा और भाजपा पदाधिकारियों, मंडल के पदाधिकारियों ने मिलकर भर्ती अस्पताल की जो अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं, उन समस्याओं से अधीक्षक महोदय और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय को अवगत कराया। भर्ती अस्पताल के अंदर जो मरीज है, उन मरीजों को बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। भले ही वो डेंगू की जांच किट को लेकर हो, वो किट भी समय पर यहाँ पर पूरी बहुतायत में पूर्ति नहीं हो रही है। उसके अलावा यहाँ के अंदर की जो वार्ड की जो सफाई की समस्या है, वहाँ पर जो गंदगियाँ फैली हुई है, उन गंदगियों के कारण जो मरीज यहाँ पर ठीक होने के लिए आते हैं, यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन वो इन गंदगियों के चलते, इन असफाई के चलते हुए यहाँ पर और उन्हें बीमारियों का और असुविधा का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो मुख्य मांग हमने रखी है, यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रत्येक वार्ड में 3-3 वार्ड बॉय की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर 5 वार्ड बॉय से 6 वार्ड बॉय के अंदर पूरा हॉस्पिटल सिमट रहा है। हमने यहाँ पर मांग की है कि यहाँ पर 25 से 30 वार्ड बॉय और बढ़ाए जाए और ब्लड बैंक के अंदर जो स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ को भी बहुतायत में बढ़ाकर इन हॉस्पिटल की मुख्य समस्याओं को दुरुस्त किया जाए और इन समस्याओं को दुरुस्त करके हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों को, गाँव से आए हुए मरीजों को, शहर से ढाणी से आए हुए मरीजों को यहाँ पर बढ़िया और अच्छा इलाज मिले, यहाँ पर ठीक होकर जाए। ऐसे किसी मरीज को रेफर होने की जरूरत नहीं पड़े। इन्हीं सब समस्याओं के साथ में आज युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अधीक्षक महोदय को अवगत कराया है। इस हॉस्पिटल के बारे में एक बात ये है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, और हर साथ में उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? यहाँ हर नस में अव्यवस्था फैली हुई है। जांच से ले लो, पर्ची से ले लो, बेड को पेट से नहीं देते, और ये लोग सोनोग्राफी 1-1 महीने का टाइम देते हैं, जांच होती नहीं है। एक जांच का सैंपल लेते हैं सुबह 9 बजे, उसकी जांच होती है शाम को 4 बजे, तो उसके ऑटोमेटिक उसको जांच खराब आएगी। लेकिन इनका कोई सुधार नहीं है। हमने प्रिंसिपल महोदय को, जो कंट्रोलर है, उनको हमारा ज्ञापन दिया है और उनको कहा कि ये व्यवस्था हो रही है, आप अपना हमें 3 दिन में हमें अवगत कराए कि आप व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो हम हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में यहाँ पूरे रात धरना देंगे, पूरे कार्यकर्ता। और हॉस्पिटल जो दानदाता ने बनाया और हमारे मंत्री महोदय ने जो यहाँ सुविधा बताई थी, उन सब का हम उपयोग करेंगे और हम धरना देंगे और उनको इनसे ये काम करवाएंगे, क्योंकि दानदाता ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन इन लोगों ने ये काम करके खराब कर रखा है। उन्होंने हमें कहा है कि हम 3 दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा और फिर 3 दिन के बाद प्रतिनिधिमंडल मिलेगा हमारा। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि जो कंट्रोलर है वो सकारात्मक सोच वाले लगते हैं। उन्होंने कहा कि मैं करूँगा व्यवस्था, अगर तो वो करते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम धरना देंगे। लेकिन चूरू के लोगों को, गाँव के लोगों को ऐसे मरने नहीं देंगे। और हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ नेतृत्व में हम पूरे जिले में होता जिले में, वरना पूरे हॉस्पिटल में पूरे चूरू को लेकर और धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी। प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट को लेकर चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह सरकार का कुप्रबंधन और नाकामी को स्पष्ट उजागर करने वाला काम। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश में विद्युत संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को जारी एक बयान में विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोल इंडिया के चेयरमैन का यह वक्तव्य है कि पिछले 1 साल से राजस्थान के किसी भी डिस्कॉम ने कोयला खरीदा ही नहीं। यह वक्तव्य सरकार की कुप्रबंधन और नाकामी को स्पष्ट उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों से सरकार कोयला खरीदती रही और उनका रुपया नहीं चुका पाने के कारण आज परिणाम सबके सामने है। चूरू विधायक ने कहा कि निजी कोयला उत्पादनकर्ताओं ने प्रदेश में आपूर्ति बंद कर दी और राजस्थान की थर्मल पावर एक के बाद एक दाम तोड़ती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को इस मसले से कोई लेना देना नहीं। आज राजस्थान अंधेरे में डूबा है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई।
और ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोल इंडिया के चेयरमैन का ये वक्तव्य कि पिछले 1 साल से राजस्थान के किसी भी डिस्कॉम ने कोयला खरीदा नहीं, सरकार की नाकामयाबी को स्पष्ट उजागर कर रहा है। निजी कोयला उत्पादन कंपनियों से सरकार कोयला खरीदती रही, जिनका पैसा सरकार ने चुकाया नहीं। उन्होंने आपूर्ति बंद कर दी और राजस्थान के थर्मल पावर एक के बाद एक दम तोड़ते चले गए। आज पूरा राजस्थान अंधेरे में डूबा है, हाहाकार मचा है, परंतु सरकार मस्त है। सरकार को इसके लिए कोई चिंता नहीं। राजस्थान के इस तरह के हालात पहले कभी नहीं हुई। ये शर्मनाक है राजस्थान की सरकार के लिए। चूरू के वार्ड नंबर 48 में महावीर चौक पर भवानी भक्त मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है दुर्गा पूजा के दौरान सजाई जा रही है सजीव झांकियां। चूरू शहर के वार्ड नंबर 48 स्थित महावीर चौक में इन दिनों नवरात्रा अवसर पर दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन परवान पर है। हर वर्ष की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। भवानी भक्त मंडल समिति के आयोजन समिति से जुड़े सदस्य ने बताया कि पिछले साल कोरोना काल के चलते दुर्गा पूजा नहीं हो पाई। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ पूरा आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर दुर्गा पूजा में माता रानी की आरती की जाती है और बाद में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सजीव झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। इस दौरान डांस, कॉमेडी, राधा मिलन, अघोरी, चिता, शिव तांडव, शनिदेव महिमा एवं अन्य छोटे बच्चों के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और लकी ड्रॉ भी निकाली जाती है, जिसके तहत अलग अलग उपहार सभी के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रवासी व स्थानीय श्रद्धालुओं की ओर से मंगलवार सुबह बिसाऊ से गांगेसर राय माता मंदिर के लिए पैदल निशान यात्रा निकाली गई। प्रशांत आर्य विक्की ने बताया कि कोलकाता प्रवासी रमेश, सुरेश व रविंद्र कानोडिया की पहल पर पहली पद यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बांके बिहारी मंदिर के सामने से साध्वी करुणागिरी ने पद यात्रा को निशान देकर रवाना किया। इस मौके पर महंत रविनाथ, प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू, गिरधारी खींचड़, अंकुर कयाम, हेमंत, विकास भार्गव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डीजे की धुन पर गाते नाचते हाथों में निशान लिए श्रद्धालुओं ने गांगेसर तक का सफर पूर्ण किया। इस दौरान दाल मिल के पास पदयात्रियों का राम प्रकाश बिरमी वाला परिवार की ओर से स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं ने माता के धोख लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। हमने ये निशान यात्रा स्टार्ट की है और माई की कृपा से हम लोग बहुत जल्दी माई के दरबार पहुंच जाएंगे। क्या नाम आपका? वैशाली कानोडिया, कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से हैं। ये पद यात्रा पहली बार हम लोग बिसाऊ से गांगेसर चालू कर रहे हैं। आशा करते हैं अगले साल और जोर शोर से करेंगे। सभी राय माता के भक्तजनों से, हिंदू समाज से मेरा निवेदन है कि सब इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगले साल पद यात्रा में शामिल हो। जय श्री राय माता की। भवन मंगल पर्व में कानोडिया परिवार की ओर से सब लोगों के सहयोग से बिसाऊ, गांगेसर व अन्य गाँव से बहुत लोग पद यात्रा में आए। पद यात्रा का अर्थ होता है कि एक एक कदम यदि पैदल चल के आप भगवान के द्वार में जाओगे तो शास्त्रों में ऐसा लिखा कि हरि मिलन जाएंगे तज माया अभिमान, जो पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम पैदल चला हुआ 1-1 करोड़ यज्ञ के बराबर होता है। नवरात्रों के पावन पर्व में शारदीय नवरात्रि में माँ जगत जननी के चरणों में जो लोग पद यात्रा में शामिल होकर आए हैं, भगवती राय माता से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि माँ इनको अपने चरणों की भक्ति देना और जिसने जिस कामना से पद यात्रा की है उनको वो कामना पूर्ण करी। बुरी राय माता। जयपुर रोड स्थित आरओबी पर भारी वाहनों की अनुमति देने की मांग। कांग्रेस नेता रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। चूरू के कांग्रेस नेता और समाजसेवी रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जयपुर रोड पर बने रेलवे ओवर ब्रिज को सही करवाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि कांग्रेस की सरकार में ही आरओबी का निर्माण करवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से पुल की स्थिति नाजुक होने पर इस पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अब भारी वाहन अग्रसेन कॉलोनी के बीच से होकर गुजरते हैं, जिससे हर समय कॉलोनी वासियों के लिए खतरा बना हुआ है। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 30 करोड़ की लागत से आरओबी बनाकर इसका लोकार्पण किया था। बनने के 5 साल बाद ही ये धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगा। इस कारण विभाग और प्रशासन ने इस पर से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। खेमका ने बताया कि छोटे वाहनों के आवागमन की सुविधा जारी है, लेकिन बड़े वाहन भी चलने चाहिए। इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका।
रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री से इस रेलवे ओवरब्रिज को दुरुस्त करवाकर भारी वाहनों का प्रवेश भी इसी से करवाने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ये मुख्य मार्ग है और शहर को हाईवे से जोड़ता है। जिससे ये पुल अब प्रशासन ने क्या किया कि इसको बंद कर दिया, फिर बाद में छोटी वाहनों के लिए इसको चालू कर रखा है। लेकिन बड़े वाहन नहीं जाने से वो अग्रसेन नगर कॉलोनी की तरफ से आते हैं। अग्रसेन नगर कॉलोनी के अंदर बच्चे, स्कूल, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, उसके अंदर से ट्रक निकलना फिर घटना बनी रहती है और उसको भी बहुत परेशानी होती है। ट्रक जाने वाले को इतनी बड़ी चौड़ी सड़क नहीं मिलती। तो मेरा ये मानना है, कहना है सब्जी गहलोत से कि आपके द्वारा ये किया हुआ उद्घाटन है, अरे इसके ऊपर फाइलें चलती है, बंद होती है, जांच आती है, फिर चली जाती है, लेकिन जनता उसको राहत नहीं मिली। तो जनता को राहत देने के लिए अब मैं चाहता हूँ 2 साल आपके और बच्चे हैं, इसमें इस पुल को कम से कम किसी निर्णय पर पहुँच कर इसको अपना सही कराएं, जिससे आम आदमी इससे लाभ मिल सके। बिसाऊ कस्बे में आयोजित मूक रामलीला में छठे दिन मंगलवार को बाली वध की लीला दिखाई गई। प्रबंध समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल पुजारी, पूर्व अध्यक्ष सुनील शास्त्री ने बताया कि लाल रंग के परिधान में हनुमान जी, हरे रंग की पोशाक में सुग्रीव जी, पीत वस्त्रों में श्री राम जी व लक्ष्मण जी चंग नगारों की थाप पर थिरकते कदमों को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता के बाद उसको कृषि कंदा का राज्य दिलवाने के लिए राम युद्ध की सलाह देते हैं, जिस पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं, लेकिन बाली के सामने आते ही आदि शक्ति कम होने पर सुग्रीव परास्त हो जाता है। उधर दोनों को एक जैसा दिखाई देने पर राम भी बाण नहीं चलाते। अंत में श्री राम विजयी माला पहनाकर सुग्रीव को बेचते हैं तथा वृक्ष की ओट में बाण चलाकर बाली का वध करते हैं। वही लीला में थानाधिकारी कमलेश कुमार की ओर से पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जा रहा है। रतनगढ़ के महेश्वरी भवन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा एवं महिला इकाई रतनगढ़ वेलफेयर सोसाइटी एवं महेश्वरी सभा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में युवा व्यवसायी पुनीत कसेरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक निर्मला कसेरा ने बताया कि शिविर में 43 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 27 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में स्वास्थ्य ब्लड बैंक चूरू की मेडिकल टीम ने भी अपनी सेवाएं दी। मुख्य अतिथि एडीजे चूरू प्रमोद बंसल ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्र समाज हमेशा ही महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल रतनगढ़, वेलफेयर सोसाइटी अग्रवाल, युवा मंडल रतनगढ़ सहित अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से उनका सम्मान किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महेश्वरी महिला समाज महिला मंडल द्वारा महिला रक्तदाताओं का भी सम्मान किया गया। अग्र समाज का अस्तित्व क्यों है मालूम? सेवा। किसी भी समाज का अस्तित्व तभी है जब वो सेवा से जुड़ा हुआ है। अगर हम अग्र समाज की बात करते हैं तो सेवा में कहीं भी पीछे नहीं रहा। चाहे वो हमारा जो प्रारंभिक सिद्धांत, जैसा मैंने सुना है कि 1 रुपया 1 ईंट, तो ये है क्या? सेवा का एक स्वरूप है। किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करना, वो समाज में बच सके, उसको आर्थिक रूप से मदद करके, कि वो जैसे कन्यादान, महादान, फिर हम जोड़ देते हैं कि रक्तदान, महादान। तो मैं सोच रहा था कि रक्तदान शायद अद्भुत दान है, कुछ डिफरेंट है ये। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो अद्भुत दान है, इसकी जो प्रेरणा है, इसके लिए जो हम लोग जो कर रहे हैं वो हमेशा करते रहें। जहाँ तक समाज की बात है, कोई भी समाज हो, समाज का अस्तित्व। बिसाऊ कस्बे के अग्रसेन भवन में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा चित्रनी झांकी लगाई गई। सभी भक्तजनों ने चित्रनी झांकी के दर्शन कर विशेष आरती की। यहाँ पर माता बहनों सहित अन्य युवक युवतियों तथा वरिष्ठ जनों ने डांडिया रास किया। सुजान सिंह ने गीत की प्रस्तुति दी। ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन ने देवियों की चित्रनी झांकी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि देवियों की चित्रनी झांकी में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मनमोहक झांकी दर्शन सभी के लिए अनमोल है। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी कविता बहन ने किया। कार्यक्रम में भूधर्मल जोशी, ओम प्रकाश जोशी, शिव प्रकाश शर्मा, किशन और प्रभाष खेमका, लीला, सावित्री, प्रभा, दुर्गा सहित कस्बे के अनेक लोगों ने भाग लिया।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चूरू की ओर से यहाँ पर बिसाऊ में अग्रसेन भवन में नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर चैतन्य देवियों की झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस झांकी में माँ दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी को के बहुत सुंदर स्वरूपों के दर्शन पब्लिक को कराए गए। इसके साथ साथ उनकी आरती की। आरती के बाद यहाँ आगंतुकों ने, पहले माताओं बहनों ने, उसके बाद भाइयों ने और उसके बाद बच्चों ने भी बहुत सुंदर गरबा रास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रतनगढ़ इकाई ने रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जहां सीबीआई से करवाने की मांग हेतु राज्यपाल के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा के ठोस सबूत मिले हैं। इस खेल में बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। छात्रों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है, इसीलिए रीट परीक्षा को निरस्त कर रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। इस मौके पर एबीवीपी प्रांत कार्यकारिणी सदस्य किशन स्वामी, जिला सह संयोजक अमित उपाध्याय, प्रवीण सिवाल, ध्रुव सैनी, महेंद्र सारस्वत, मयंक धादीश, सूर्य प्रकाश पारिक, देवेंद्र जांगीर, शिवम धादीश, पीयूष शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कलेक्टर यूडी खान ने मंगलवार को बिसाऊ पालिका का औचक दौरा कर प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर पटवारी को बुलाकर सिवायचक व बरानी भूमि को चिन्हित कर नगर पालिका को हस्तांतरित करवाने के निर्देश दिए ताकि वहां पर नई कॉलोनी विकसित की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाए। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि कस्बे के लोगों में अभियान को लेकर उत्साह है। उन्होंने बताया कि बरसों से बसे हुए ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनको भी शिविर में लाभान्वित किया जा रहा है। सिवायचक जमीन पर रह रहे लोगों से निर्धारित शुल्क लेकर नियमन किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने डिस्कॉम से जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सहायक अभियंता योगेश मित्र को निर्देशित किया। इस दौरान पार्षद अब्दुल करीम, नेमीचंद, मकसूद अली, इमरान खान, मनोज सुंडा आदि उपस्थित थे। जो प्रशासन शहरों के संघ है उसकी गतिविधियों की जानकारी करने के लिए और राज्य सरकार की जो आदेश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आदेश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का भला किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे दिए जाएं और ऐसी भूमि तलाश की जाए जो सरकारी रिकॉर्ड में सिवायचक और बरानी दर्ज है, उसको नगर पालिका को ट्रांसफ़र करके और लोगों को पट्टे दिए जाएं, कॉलोनी बसाई जाए। इस संदर्भ में जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनके साथ विचार विमर्श हुआ। पटवारी जी थे, नगर पालिका के अन्य अधिकारी पार्षद भी थे, उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ और आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ अच्छा कैंप लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बिसाऊ नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है उसकी जो भी प्रगति रिपोर्ट है वो देखी और मौके पर पटवारी हल्का को बुला करके जो भी सरकारी ज़मीनें हैं चिन्हित करके नगर पालिका को आवंटित करने के निर्देश दिए। और अभी एक जो विद्युत विभाग का एक समस्या थी उसका मौके पर निस्तारण किया गया आईएन बिजली को बुला करके। और जो भी पुरानी आबादी में बिसाऊ के नागरिक बसे हुए हैं जिसके पास कोई किसी प्रकार का मालिकाना प्रूफ नहीं है, उनको पट्टा देने की प्रक्रिया के तहत नियमानुसार उनको अधिक से अधिक पट्टा दिया जाए, गरीबों को उसका लाभ मिले और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोग इससे लाभान्वित हो। रतनगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापू नगर में अंग्रेजी माध्यमिक क्रमोन्नत होने पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश मंत्री वेद प्रकाश परमार के नेतृत्व में ट्रस्टी मोहम्मद शहबुदमल बेद,
जोधराज बेद प्रतापमल बेद का माला साफा पहनाकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष बेद परिवार द्वारा स्कूल में 4 कमरे में बरामदा, मेन गेट, स्नान गृह आदि का निर्माण करवाया था। इस अवसर पर रतनलाल जाट, ओम प्रकाश जांगीर, रवि कुमार, रजनीश सहित अनेक लोग उपस्थित थे। बिसाऊ में नवरात्र पर्व को देखते हुए भाजपा नेता एवं समाज सेवी गोविंद राम वर्मा की ओर से सामूहिक फलाहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पूर्व पटवारी रामगोपाल पारिक, मनोहर लाल भारद्वाज, पंडित ललित शास्त्री, मनोज भानीपुरा, मुकेश पारिक सहित अन्य लोगों ने नवरात्र के तहत दोपहर के समय फलाहार किया। पंडित ललित शास्त्री ने बताया कि व्रत करने वाले व्यक्ति को मन, कर्म, वचन में शुद्धि आती है। नवरात्र में फलाहार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज नवरात्रि के सप्तम दिन श्रीमान गोविंद राम जी वर्मा ने अपने घर पर फलाहार का कार्यक्रम रखा। फलाहार का महत्व ये है कि एक टाइम भोजन करने से मन, कर्म, वचन, वाणी से मनुष्य शुद्ध रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलत व्यवहार नहीं रहता है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 14 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। रतनगढ़ के प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा दशहरा अवकाश घोषित किए जाने के कारण 14 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। इन परीक्षाओं की नई तिथियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित कर दी जाएगी। करणी माता के जन्मदिन पर मंगलवार को रतनगढ़ तहसील के गांव छोटड़िया में स्थित करणी माता मंदिर से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें छोटड़िया सहित आसपास के गांव की बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। कल्लूदान चारण द्वारा मां करणी की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से रवाना हुई, जो गांव के मुख्य रास्तों से होती हुई 1.5 किलोमीटर दूर आवड़ माता मंदिर पहुंची, जहां कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर नारायण दान चारण, भावलाल सुथार, कालूराम सुथार, महेंद्र दान, तोलाराम उपाध्याय, करणी युवा मंडल के सदस्य नरसिदान चारण, अजय शंकर, विष्णुदान, शिवराज, शिव प्रसाद उपाध्याय, धनेश उपाध्याय, संजय सुथार, शिव प्रसाद सहित गांव की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। डेंगू मरीजों के सहयोग के लिए आगे आए युवा चूरू में आरजे ब्लड हेल्पलाइन की अपील पर बढ़-चढ़ कर रहे हैं रक्तदान। आरजे ब्लड हेल्पलाइन चूरू जिला अध्यक्ष अमजद तुगलक के आह्वान पर चूरू शहर के युवा डेंगू पीड़ित मरीजों के लिए रक्त का दान बढ़-चढ़ कर रहे हैं। आरजे ब्लड हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष अमजद तुगलक ने बताया कि जब भी कोई मुश्किल समय आया है, चूरू के लोगों ने एक दूसरे का सहयोग कर मुश्किल हल निकाला है। आज के इस दौर में भी मानवता जिंदा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को करीब आधा दर्जन लोगों ने भर्ती अस्पताल पहुंचकर डेंगू मरीज पीड़ितों के लिए रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि अनजाने लोगों के लिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल के माध्यम से ही युवा सारे ज़रूरी काम छोड़कर रक्तदान करने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने सभी रक्तवीरों का शुक्रिया अदा करते हुए आगे भी रक्तदान करने की अपील की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र चूरू के कार्यकर्ताओं ने रतनगर पुलिस थाने में किया श्रमदान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र चूरू के जिला युवा अधिकारी हेमा जाखड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे स्वस्थ भारत अभियान में मंगलवार को रतनगर के पुलिस थाना परिसर में श्रमदान किया गया और प्लास्टिक को जमा किया गया। इस मौके पर एसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये संस्था हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम सबको प्लास्टिक मुक्त एवं स्वस्थ भारत अभियान से जुड़कर कार्य करना होगा। कार्यक्रम प्रभारी जिला युवा सलाहकार समिति सदस्य नीरज जांगीर ने बताया कि इसके अंतर्गत रतनगर थानाधिकारी द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया तथा श्रमदान में भी सहयोग किया गया। कार्यक्रम में जांगीर महासभा की जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल राजोतिया, युवा प्रकोष्ठ के प्रेम कुमार जांगीर, युवा मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी, अजय कुमार, गौरव, कुलदीप कुमार, नेमीचंद, रीना, रजनीश आदि ने श्रमदान किया।